जरदारी के ऊपर करप्शन केसेस, वो ज़मानत पे है, चीफ मिनिस्टर है, वो उसके ऊपर करप्शन केसेस हैं, वो तो जब वो ऊपर बैठ जाए तो आप क्या समझेंगे कि थानेदार ईमानदार बन जाएगा? कराची की अवाम जो है दे वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज वो एक इतना बड़ा शहर है, हमारा फाइनेंशियल हब है, और वो एक बारिश की मार है और पूरा शहर का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। उसके बावजूद कराची ने वोट भी आपको दिया और आपके फेस पे ऐसी ऐसी जगह वोट दिया कि जहाँ बनता नहीं था, लेकिन वो ज़ाहिर दे वर लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर। मगर उसके बावजूद भी मसला यहाँ आता है कि इवन इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, वो फिर 18वीं तरमीम आ जाती है और सूबाई गवर्नमेंट आ जाती है। और मैं बात करूँ बहुत बेसिक चीज़ों की, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, कोई सड़कें सीधी हो जाएँ, कोई स्ट्रीट लाइट ही लग जाए। स्ट्रीट क्राइम इतना प्रेवलेंट है और इतना ऐसा लगता है कि बहुत लॉलेस, वो जो पुरानी फिल्मों में वेस्टर्न मूवीज़ में होता था, कोई भी आया गोली मार के चला जाता है, मतलब ये बहुत कैजुअल हो गया। तो कराची की अवाम क्या एक्सपेक्ट कर सकती है अगर आप इफ़ यू आर इन पावर अगेन? देखिए, सबसे पहले तो कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की तारीख की जो सबसे करप्ट गवर्नमेंट है वो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। एक तो वो गवर्नमेंट पावर में रही है और 14 साल हो गए उस गवर्नमेंट को। उस 14 साल में इन्होंने कराची को नुकसान तो पहुँचाया एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने जो इदारे तबाह किए, जो पुलिस के अंदर गलत भर्तियां की, पुलिस में यानी सिंध की पुलिस के अंदर उन्होंने करप्ट तरीन लोगों को रखा हुआ, क्योंकि खुद करप्ट है। उससे क्या हुआ? सबसे पहले तो कराची में जो लॉलेसनेस है, अगर आज रेंजर्स आप हटा दें तो कराची तो फ्री फॉर ऑल हो जाए। जो भी थोड़ा बहुत कानून है वो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो रेंजर्स की वजह से। इसका मतलब गवर्नमेंट तो फेल हो गई। इसका मतलब जो काम गवर्नमेंट का था, ये रेंजर्स का तो काम लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लेकिन उससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखें, कराची जिस तरह लाहौर है, जिस तरह इस्लामाबाद है, जो बड़े बड़े शहर हैं, जिस तरह पेशावर है, मुल्तान है, जब तक यहाँ सिटी गवर्नमेंट्स नहीं बनेंगी, जिस तरह लंदन की है, लंदन मेयर है, वो पूरी एक गवर्नमेंट होती है। लंदन को चलाने के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट होती है, वो डायरेक्टली इलेक्शन से वो आती है। हमने जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया है उसमें डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर्स होंगे, नाजिम होंगे, जो कि पूरे शहर को, उनकी कैबिनेट चलाएगी उस शहर को। वो जब तक हम वो सिस्टम नहीं ले आएंगे, वो अपने पैसे खुद इकट्ठे करेंगे, रेवेन्यू इकट्ठा करना उनका काम होगा। उनके अंदर एक्सपर्ट्स बैठे होंगे जो पानी के भी एक्सपर्ट होंगे, सीवरेज सिस्टम के भी होंगे, पुलिस उनके नीचे होगी। जब तक ये बड़े शहरों को आप, जिस तरह न्यूयॉर्क चलता है, जिस तरह लंदन चलता है, पेरिस चलता है, तेहरान चलता है, आप आज तेहरान चले जाएं, सैंक्शंस के बावजूद जो आप तेहरान की फंक्शनिंग देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि वो लगेगा अमीर तरीन मुल्क लगता है। वो सारा साफ सुथरा शहर, मॉडर्न सिटी, क्योंकि उनकी तेहरान की अपनी गवर्नमेंट है, वो अपने पैसे इकट्ठे करती है। हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम जो बजट है प्रोविंस का, उससे हम शहरों को फंड करने की कोशिश करते हैं। वो या तो वो शहबाज शरीफ के ज़माने में कि सारा 56% बजट पंजाब का आप लगा दें लाहौर के ऊपर और वो बाकी सारा पीछे रह जाता है, या सिंध में देख लें, वो सारा जो मेन बजट है वो इंटीरियर सिंध में, क्योंकि वहाँ से वोट लेके आते हैं। कराची को पैसे नहीं मिलते, कराची खंडर बन चुका है। तो इसका सिर्फ एक नतीजा है कि इन शहरों को इनकी अपनी इलेक्टेड, एक डायरेक्टली इलेक्टेड इनका मेयर बने, नाजिम बने, वो फिर अपनी कैबिनेट बनाए और वो फिर उसको चलाने के लिए, और अब चलाए भी और पैसे भी इकट्ठे करें, वही जिम्मेदार हो। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब भी इस्लामाबाद या लाहौर आता हूँ, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ बाहर से हाथ डाल के गेट कुंडी खोल के चले जाते हैं। हमें गली के कोने से पहले फ़ोन कर देना होता है कि गेट पे आ जाओ, क्योंकि वो जो थोड़ी देर आपकी गाड़ी खड़ी होती है और गेट खुलता है, उसमें ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो मतलब हमारे लिए इतना एलियन कॉन्सेप्ट है कि ATM के अंदर बंदा जाता है ना, तो बाहर वाला अंदर वाले से डर रहा होता है, अंदर वाला बाहर वाले से डर रहा होता है। नहीं तो जब ऊपर गवर्नमेंट क्रिमिनल्स की हो, आप देखें ना, इनके सारे जरदारी के ऊपर करप्शन केसेस, वो ज़मानत पे है, चीफ मिनिस्टर है, वो उसके ऊपर करप्शन केसेस हैं, वो जान के, अब मैं फिर से ये कहता हूँ कि इन 3.5 साल में सारे केसेस तो पुराने बने हुए थे, हमने तो बनाए नहीं, इनको पकड़ाई किसी ने नहीं। जो सिस्टम था वो एक्सेप्ट करता है करप्शन ऑफ द पावरफुल, ताकतवर की करप्शन, जो हमारा इंसाफ का जो भी ताकतवर जिनके हाथ में था, वो इसको इतना बुरा नहीं समझते, वो एक्सेप्ट कर जाते हैं। तो जब वो ऊपर बैठ जाए तो आप क्या समझेंगे कि थानेदार ईमानदार बन जाएगा?
اگر آپ نے کلپ انجوائے کیے تو پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے کمنٹ پہ دیے گئے لنک پہ کلک کیجیے اور میرے مین چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹس ملتی رہیں. بہت شکریہ.